चलिए देखिए, इस वीडियो में हम लोग जो है एक्सरसाइज 3.4 में जो पढ़ना है उसको देखेंगे। इसमें जो है 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालेंगे उसको देखेंगे। फिर से एक बार मैं 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सिखाता हूं। बात समझिएगा, जहां दिक्कत रहेगा वहां पर बोलना है। मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2x2 है। कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2x2 है। कोई मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं जिसका ऑर्डर 2x2 है। क्या जी? टू, 3, 5, -1, ये जो एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2x2 है, इस मैट्रिक्स का हम लोग को निकालना है क्या? इनवर्स। ध्यान दीजिएगा। देखो, लिखना सबसे पहले हम लोग को क्या है, जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है वो मैट्रिक्स लिखिए। 2, 3, 5, -1। अच्छा, एक बात बताओ, किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर गुना करे, ए मैट्रिक्स है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करेंगे तो क्या बनेगा? वही क्या? ए अगर मैट्रिक्स है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना कर रहे हैं तो क्या होगा? ए मैट्रिक्स बनेगा। ए मैट्रिक्स बनेगा। अच्छा, मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, इसको बी मैट्रिक्स से गुना किए, गुना करने पर आई आ गया, तो इस बी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ए का इनवर्स मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स कौन मैट्रिक्स होता है? जब उसके साथ गुना करो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। अगर ए और बी को गुना करने पर आई बन रहा है तो हम बी मैट्रिक्स का भी इनवर्स मैट्रिक्स ए बोल सकते हैं। गुना करने पर आई आ गया तो पहला मैट्रिक्स का इनवर्स दूसरा मैट्रिक्स, चाहे दूसरे मैट्रिक्स का पहला जो मैट्रिक्स है इनवर्स मैट्रिक्स। मान लो कि सी और डी ये दो मैट्रिक्स है, इसको गुना करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना, तो सी मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स कौन होगा? डी मैट्रिक्स। ठीक है? या डी मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स कौन होगा? सी मैट्रिक्स। मतलब ए को बी से गुना करे चाहे बी को ए से गुना करने पर आई आएगा। इस में दोनों का दोनों जो मैट्रिक्स है इनवर्सिबल मैट्रिक्स है। ए का इनवर्स बी है चाहे बी का इनवर्स ए है। अच्छा, कोई इनवर्स मैट्रिक्स निकला, इसका क्या मतलब? किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम इनवर्स मैट्रिक्स निकालते हैं, इसका क्या मतलब? उस मैट्रिक्स के साथ उसको गुना करोगे तो क्या बनेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। देखो, दिमाग में हटाओ जो बात बोलते हैं। कोई मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स निकाल लिए तो क्या निकला? एक, पहले बात समझो फिर आइडेंटिटी। कुछ भी बोल देता है, सुनता नहीं है, समझता नहीं है, कुछ भी बोल देना है। कोई मैट्रिक्स का हमने निकाल दिया, एक मैट्रिक्स ऐसा बनाया जो इनवर्सिबल मैट्रिक्स है, इनवर्स है इसका मैंने दोनों को गुना करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। अगर कोई मैट्रिक्स का इनवर्सिबल कोई मैट्रिक्स है, इसका क्या मतलब? कि दोनों को गुना करेंगे तो क्या बनेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, मान लो कि कोई क्वेश्चन में कहेगा ये ए मैट्रिक्स दे दिया और बी मैट्रिक्स दे देगा और ये कहेगा ए मैट्रिक्स का ये बी मैट्रिक्स जो है इनवर्स है, कैसे समझ में आएगा? ये ए का बी जो है इनवर्स है, ये बी इनवर्स है, कैसे समझ में आएगा? दोनों को गुना करेंगे। गुना करेंगे तो क्या बनेगा? अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया तो मतलब इनवर्सिबल मैट्रिक्स है, इनवर्स है उसका, ए का इनवर्स बी है। ए बी बराबर आई माने ए का इनवर्स बी है। दिमाग में हटाओ बुआ, छोटा छोटा बात सब है अभी, ऐसे नहीं काम चलेगा। पढ़ना बहुत कुछ है और फास्ट में पढ़ना है क्योंकि सितंबर तक खत्म करना है सिलेबस। सितंबर हार्डली खत्म कर देंगे। अभी थोड़ा धीरे भले चल रहा जा रहा है लेकिन फिर स्पीड में एक अगर गियर चेंज करेंगे और एक्सीलरेटर लेंगे, दन 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 गाड़ी भागेगा। बस यही है कि तुम लोग को संभाल कर रहना है, सीट बेल्ट लगा के बैठना है, हाँ, एक्सीडेंट ना हो जाए। चलिए देखिए, तो इसको हम लोग लिखते क्या है? 1 0 0 1 इंटू ए। इसमें क्या करना है? डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के जो भी एलिमेंट्स दिख रहा है उसको क्या बनाना है? जीरो बनाना है।
अब ऑपरेशन करो, रो वन का ऑपरेशन, रो वन माइनस रो टू, यही ना बात सिखाए थे। चलो रो वन में क्या, अच्छा दोनों का साइन अलग अलग है, तो साइन अलग अलग है तो जोड़ेंगे घटाएंगे, जोड़ेंगे जोड़ेंगे, साइन अलग अलग है तो जोड़ेंगे, सेम रहेगा घटाएंगे। R1 में क्या लिखा है 3, तो 3 R2 में गुना करेंगे, R2 में क्या लिखा है R1 में 1 से गुना करेंगे। एक ऑपरेशन हो गया जहां यहां ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा। देखो तुम लोग अच्छा स्टूडेंट है, नहीं कहीं से नहीं बात है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो जो खराब भी हो जाओगे ठीक। ऑपरेशन 2 का नहीं कर रहे हैं, रो 2 का नहीं कर रहे हैं, रो 2 वाले एलिमेंट को जैसे वैसे उतार लेंगे। 0 1 इंटू ए मैट्रिक्स, यहाँ 2 3 1 0 2 3 1 0 2 3 1 0। अब इसी को काम कर रहे हैं, रो वन मानी ये 1 से गुना करना है, देख लो 2 3 1 से गुना करेंगे 1 0। अच्छा रो 2 में किससे गुना करना है 3 से, 3 से गुना करो, 5 3 15 हो गया। 5 माइनस 1 गुना करेंगे तो -5, 5 को 0 से गुना करेंगे, अरे सॉरी 3 से गुना कर रहा है ना, 3 से गुना, चलो 3 से गुना 0 में तो 0, 3 से गुना 1 में तो 3, जोड़ना है घटाना है, नीचे का कोई चिन्ह नहीं बदलेगा। 2 और 15 जोड़ लो 17, 3 में से 3 घटा दो 0, 1 में से 1 और 0 जोड़ दो 1, 0 और 3 जोड़ो तो 3, ये जो भी बचा इसमें लिख दो। 17 0 1 3, एक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगला, अब क्या करना है, कौन 0 बनाना है, किसको 5 को, 5 को, ये 5 जो है, 5 जो दिख रहा है किस वाले अथी में, ये बताओ किस रो में है, दूसरा रो 2 माइनस रो 1 कर लो। अब चलो दोनों का चिन्ह सेम है तो घटाएंगे, बिल्कुल सही। ये रो काहे नहीं लगी, अरे तो इसको हमको 0 बनाना था तो रो 1 में था, अब इसको 0 बनाना है तो ये इसको 0 बनाना तो रो 2 में, तो रो 2 इनका ऑपरेशन करेंगे। हाँ रो 2 माइनस रो 1 लिख लो, रो 1 माइनस भी रो 2 लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन रो 2 माइनस रो 1 लिख लो, एक पैटर्न से चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कंफ्यूजन बहुत है। कर लीजिए ऐसे, हो गया। बोर्ड पर देखो, ये दोनों पर ध्यान देने का, ये क्या है, रो 1 में है 17 तो रो 2 में 17 से गुना करो। 17 और 5 कैल्शियम 85 होता है, सिंपल ऐसा समझना है, 17 और 5 कैल्शियम 85 लाना है तो 17 में किससे गुना करेंगे तो 5 से, तो रो 1 में ना 17 लिखा है, इसमें 5 से गुना। अभी 5 को 85 बनाना था 17 से गुना, तो इसमें 17 से गुना। देखो ध्यान से, ये रो 2 है, रो 2 में गुना करेंगे किससे, 50, इस 17 और 5 कैल्शियम 85, तो 5 को 85 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा 17 से, तो हमने 17 से गुना किया। ये 17 को 85 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, कि कौन रो में है, रो 1 में, तो रो 1 वाला में गुना कर दी, बस ये हो गया। अब यहां पर 0 आ जाएगा। चलिए रो 2 में 17 से गुना, इसमें 17 से गुना कर लो, 17 × 5 = 85, 17 85, 17 को -1 से तो -17, 17 को 0 से तो 0, 17 1 जा 17, 5 से मल्टीप्लाई R1 में, 17 5 जा 85, 0 5 15, इसको घटाना है, नीचे का चिन्ह बदलेगा, 85 - 85 0, -17 -0 तो -17 -5 2, तो यहां पर रो 2 में लिखाएगा क्या, 0 -17 इक्वल्स टू -5 2। रो 1 का कुछ नहीं कर रखे थे तो रो 1 जैसे है वैसे लिखाएगा, क्या प्लस, अरे तो कलर है -17 और -0 तो -17 रहेगा, तू तो यार अच्छा लग रहा है, -17 में से 0 घटाएगा तो क्या फर्क पड़ गया, तो अच्छा लिखा तो वैसे करता है यार। रो 1 बोलो, रो 1 को किससे भाग करना चाहिए, 17 से गुना, 1/17 से गुना बोल सकते हैं या 17 से भाग बोल सकते हैं, 17 से भाग कर दो, रो 1 डिवाइड बाई 17 एंड रो 2 डिवाइड बाई -17। अब लास्ट स्टेप है, बन गया क्वेश्चन। चलो रो 1 में 17 से गुना, इसमें 17 तो 1 0 1 0, चलो राइट में भी गुना कर लो, भाग कर लो, 1/17 3/17, 1/17 3/17,
और इंटू ए। अब उसके बाद नीचे वाला में किससे -17 से गुणा, तो 0 और 1 हो जाएगा, 0 1 -17 से गुणा माइनस माइनस कर देगा 5/17 या 2/-17 -2/17 माइनस ऊपर लेगा। ए का इनवर्स क्या हो गया 1/17 3/17 5/17 -2/17 हो गया आंसर। यही होता है 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इनवर्स। बताएंगे, कल तो बताए थे, इसको लिखना भी है क्या, नोट करो जल्दी। चलिए अब 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना। बुक्स दीजिए, उसी में का बता देते हैं, ताकि जो है कम से कम कुछ क्वेश्चन तो तुम लोग से ऐसे बन जाए, बिना सोचे समझे बना देगा बोर्ड पर। अब बढ़िया से समझना, 3x3 में कैलकुलेशन है कितना, 3-4 स्टेप में जाएगा, 4 से 5 स्टेप में खत्म हो जाएगा। एक मैट्रिक्स दिया है 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2। इस मैट्रिक्स का हम लोग को इनवर्स निकालना है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। सुनो ना, अभी एक मोहर ले आओ, पैड ले आओ, कंप्लीट जहां जहां होते, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट मोहर मार देना, सेकंड चैप्टर कंप्लीट मोहर मार देना, सिग्नेचर मार देना, हाँ मोहर मार देना, ले आओ। दिस योर सक्सेस सिर्फ 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2 बराबर क्या लिखते हैं बताओ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए मैट्रिक्स। दम बढ़िया, सब समझना। इसको छोड़ दो ना, भी इस पर कोई ज्यादा माथा पीछे नहीं करने का। कॉलम 1 में जो है 2 गो एलिमेंट बचा, इस दोनों को 0 बनाना है। कॉलम 2 में इस दोनों एलिमेंट को 0 बनाना है। अच्छा, इस एलिमेंट को क्या बोलेंगे, कैमा एलिमेंट, 1 2 बा एलिमेंट। उसी तरह बताओ इसको कौन सा एलिमेंट बोलेंगे, 1 3 बा 3 2 बा एलिमेंट। चलो इसको 0 बनाना है, 1 3 पहला रो के तीसरा कॉलम में है, तो 1 3, ये बताओ। चलो अब ध्यान देना, पहले हम लोग कॉलम 1 वाला में का 0 बना देते, कॉलम 1 में का जो 2 को वैल्यू है ना उसको 0 बना देते, दोनों को एक साथ 0 बनाएंगे। अब इस दोनों को 0 बना देंगे तो अगला हम लोग का काम रहेगा कॉलम 2 में जिसको 0 बनाना है उसको, फिर तीसरा नंबर में काम रहेगा कॉलम 3 में जिसको 0 बनाना है उस पर हम लोग काम करेंगे। 3 के बाद चौथा लाइन में जाएगा तो फिर भाग करना पड़ेगा और 5वां में उसका आंसर आ जाएगा। किसी किसी क्वेश्चन में एक आध स्टेप और बढ़ता है, अदरवाइज सब क्वेश्चन में ये हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, कभी भी डायगोनल्स एलिमेंट अगर 0 रहे, जैसे 1 2 3 5 0 2 1 0 3, देखो एक बात, यहां डायगोनल्स एलिमेंट 0 है ना, डायगोनल एलिमेंट में एक एलिमेंट 0 है ना। अगर ऐसा दिख गया ना तो सबसे पहले काम ये करेंगे, कौन सर, उसमें क्या काम करेंगे कि इंटरचेंज करेंगे। देख लो ध्यान से, ये 0 को इस अथी में नहीं आना चाहिए। अगर इसको इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज करना मतलब इसको नीचे ले आना, इसको ऊपर ले आना, तो फिर यहां 0 आ जाएगा। हम इसको इंटरचेंज कर दे तो ठीक रहेगा, 0 नहीं आएगा। तो यहां पर ये रो 1 है, ये क्या है, तो देखो रो 1 इंटरचेंज का ये साइन है रो 2। अब देखो लो, जो काम लेफ्ट में वही काम राइट में। अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो यहां होता ना 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता कि नहीं होता, इंटू ए। इंटरचेंज की बात है ना, तो यहां पर इंटरचेंज का मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो 5 0 2 1 2 3 1 0 3 बंद। अब सेम काम इधर भी 0 1 0 1 0 0 0 0 1, फिर आगे प्रोसेस बढ़ाते। अगर 4 के बाद 5वां स्टेप कभी भी लगता है ना कि जाएगा, तो यही कंडीशन है जब इस डायगोनल में से कोई एलिमेंट 0 है।
इसको क्या बोलते हैं? क्या करना? इंटरचेंज करना। हाँ उधर भी होगा, उधर से कोई लेना देना, उधर जीरो से क्या लेना देना है, हमको मिले इधर से लेना देना है। चलिए चलो ना फिर समझाएंगे, आएगा वैसा क्वेश्चन। भले 3/3 10 मिनट बचा हुआ है, 10 मिनट भी बचा नहीं, 5 मिनट। ध्यान दे दो, डायगोनल एलिमेंट को मैंने छोड़ दिया। अब उसके बाद जो कॉलम 1 में 2 को एलिमेंट दिख रहा है, दोनों को जीरो बनाना है। अब ध्यान देना, जिसको जीरो नहीं बनाना है ना, जिसको जीरो नहीं बनाना है उसी के साथ रिलेशन बनाना है, इसके साथ रिलेशन बनाना है। क्या रो है बताओ? रो 1। अब ध्यान दो कैसे हम लिखते हैं इसको। ऑपरेशन किसका? तो रो 2 का, इसका पहले रो 2 का ऑपरेशन, तो रो 2 माइनस रो 1, रो 2 माइनस रो 1 एंड 2 को एक के साथ यहां ऑपरेशन करेंगे। रो ये वाला को जीरो बनाना है, रो 3 में तीसरा वाला रो में रो 3 को जीरो बनाना है। रो 3 यहां हो जाएगा रो 3 माइनस रो 1। ध्यान दो क्यों, ये वाला यही वाला से रिलेशन बनाना था। अगर रो 2 है तो रो 2 माइनस रो 1, रो 3 है रो 3 माइनस रो 1। अब चलो अगला में बताओ, रो 1 अभी इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है ना, तो रो 1 बताओ, रो 1 माइनस रो 2। चलो रो 3 माइनस रो 2, जिसको जीरो नहीं बनाना है उसी के साथ रिलेशन। चलो रो 1 माइनस रो 3, रो 2 माइनस, बस यही 3 वो स्टेप जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। अब चलिए रो 2 और रो 3 पर ध्यान देना। रो 2 और रो 3 दोनों सेम है, घटा दो सीधे, कुछ नहीं करना है, दोनों सेम है तो गुना क्या करना है। अच्छा 2 और 2 कैल्शियम 4, 2 ही होगा। अरे 2 और 2 कैल्शियम 2 ही होगा। ये बता 2 में किससे गुना करेंगे तो 2 होगा, 1 से। ये R1 में है ना, तो R1 में 1 से गुना। ये बताओ R2 में है ना, R2 में 2 को 2 बनाना है, किससे गुना? 1 नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। चलो अभी इधर आ जाओ, R3 का मतलब इस वाला को देखना है और R1 में इसको देखना है। 3 और 2 कैल्शियम 6। चलो इसको 6 बनाने के लिए किससे गुना? R1 में कि R3 में है? R3 में 2 से गुना। चलो R1 में 2 है, 2 को 6 बनाने के लिए किससे गुना? इसमें 3 से गुना। ये तुमको समझ में अगर आ रहा है ना तो क्वेश्चन बन गया। एक बार में 2 को जीरो बनेगा यहाँ। चलो अच्छा हम लोग किसका ऑपरेशन कर रहे हैं? R1 वाला तो सेम लिखाएगा, 2 माइनस 3 ब्रैकेट बंद बराबर 1 0 0 इंटू ए। अब देखिए R2 माइनस R1, ध्यान देना R2 माने ये वाला, R1 माने ऊपर वाला। घटाते जाए, ऐसे डायरेक्ट घटा दे, 2 में से 2 घटाओ 0, 2 में से -3 घटाओ +5 +5। अब ऐसे दिक्कत होता तो लिखना पड़ेगा, अरे यार 2 घटाने की बात कर रहे हैं, 2 माइनस माइनस प्लस 3 तो 2 3 5 हो गया। 3 माइनस 3 0, 1 माइनस 0 माइनस 1 नीचे से ऊपर देखो, रो 2 पहले, रो 2 मैंने नीचे वाला पहले तब ऊपर वाला घटाना, -1, 1 में से 0 घटाओ, 0 में से 0 घटाओ, चलो 1 तो हुआ। अब चलो यहां पे क्या लिखता है, रो 3 में किससे गुना करना है? चलो रो 3 मैंने नीचे वाला 2 से गुना करो, 3 2 जा 6, 2 से गुना -4, 2 से गुना 4, 2 से गुना 0 0 2। अरे 2 से गुना को क्या गजब ढा रखा है तो लोग यार। R1 को किससे गुना? इसमें 3 से गुना, इसमें नहीं ऊपर वाला में। अरे सबको दिखता है ना। चलो तो इसमें करते हैं हम लोग गुना 3 से, तो 3 2 जा 6 -9, 3 3 जा 9, 3 0 0। चलो जोड़ना है घटाना है? घटाना है। चलो घटाना है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस 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 माइनस, 6 माइनस 6 0, यहाँ लिख दो 0, +9 माइनस 4 5, यहाँ लिख दो 5, यहाँ 4 माइनस 9 -5, 0 माइनस 3 -3, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 0 एक स्टेप देखो तो क्या को 0 बना, जो अभी 3 हुए में 0 बन गया, एक तो ये तो बन नहीं गया, साथ साथ यहाँ भी बन गया। अब अगला स्टेप। चलो मिस्टर खड़ा हो जाओ। कौन किसको बोल रहे होंगे? खुद समझदार लड़का है, हाँ इमरान खान।
अब चलो कॉलम 2 में किसको किसको जीरो बनाने का, कॉलम 2 में यहां पर दे, अब वहां नहीं समझना है, यहां समझना है। कॉलम 2 में किसको किसको जीरो बनाना है, कॉलम 2 में इसमें बताओ किसको किसको जीरो बनाने का। अरे यार डायगोनल को छोड़ के बाकी देखना, -3 और 5 को, जो -3 कैमा रो में है, रो वन माइनस रो 2। चलो दोनों का चिन्ह अलग अलग है कि सेम सेम है, अलग है तो जोड़ेंगे। चलो 5 और 3 कैल्शियम 15। चलो R1 को यानी कि 3 को 15 बनाने के लिए किससे गुना, यहाँ 5 से गुना, मल्टीप्लाई 5 को 15 बनाने के लिए किससे गुना, 3 से, इसमें 3 से गुना, हो गया एक स्टेप। अब चलो अब किसको जीरो बनाना है, इस 5 को, 5 किस रो में है, 3rd रो में, तो रो 3 माइनस, बोलो क्या लिखेंगे, रो 3 माइनस, अब पकड़ाएगा पक्का, बीच जिसको नहीं जीरो बनाना उसी के साथ लेंगे। देख लो समय भी हो गया, ठीक है बढ़ो। अच्छा रो 2 का हमने ऑपरेशन नहीं कर रखा है, रो 2 वाला ऐसे लिखा दिया 0 5 1 0। अब उसके बाद बोलो बराबर -1 1 0 इंटू ए। देखो तुम बारीकी से समझ रहे हो, जो बात कह दिए उसको अगर समझ लिया ना तो क्वेश्चन बन गया, कुछ है नहीं एक्चुअल। अब चलो R1 को 5 से गुना, 5 2 जा 10। अच्छा इसमें क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, घटाव कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, यही तो चारों चीज है। वो भी कोई लेंथी वाला जोड़ घटाव गुना भाग नहीं है, जो शुरू से अभी तक पढ़ते आ रहे हैं वही चीज जोड़ घटाव गुना भाग है। चलो 5 से मल्टीप्लाई, 5 को -3 से -15, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 0 0। चलो R1 R2 को 3 से गुना, इसको 3 से गुना, 0 15 0 -3 3 0। घटाने के जोड़ना है, जोड़ने में कोई नीचे का चिन्ह बदलेगा नहीं, 10 0 15 2 3 0, 10 0 15 2 3 0 2 3 0। चलो एक रो का तो काम हुआ, एक का तो काम हुआ। अब दूसरे वाला, दूसरा का जो ऑपरेशन करा जा रहा है उस पर का, चलिए R3 माइनस R2, यहां तो डायरेक्ट घटा देना है क्या, चलो घटा दो। R3 में नीचे वाला में सुपर वाला घटाना है, 0 -0 0, 5 में से 5 घटाते 0, -5 -0 तो -5, -3 +1, माइनस करने का मान प्लस हो गया, -2 0 -1 -1 2। एक स्टेप। अब बताओ किसको जीरो बनाने का, कहां नहीं लिखे, अब ठीक है। अब बताओ तुमको इसमें ध्यान देना, अब किसको जीरो बनाने का, 15 को, बस ये तो ऑलरेडी है, 15 को जीरो बनाने का। 15 कैमा रो में है, रो 1। अब रो 1 माइनस क्या करेंगे, रो 3, बिल्कुल जिसको जीरो नहीं बनाना है, रो 3। चलो दोनों का चिन्ह अलग अलग ही सेम, अलग अलग तो घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे। चलो 15 और 5 कैल्शियम 15 15। चलो 15 को 15 बनाने के लिए किससे गुना, 1 से, तो 1 से। और R3 में आओ, 5 को 15 बनाने के लिए किससे गुना, 3 से, 3 से, इसमें 3 से गुना। अब हो गया, देखो R1 को, अच्छा R1 सिर्फ लिखा हुआ है, यहां तो 0 5 0 0 0 -5 लिख देंगे। R1 में सिर्फ बदलाव होगा नहीं, -1 1 0 -2 -1 2 इंटू ए। चलिए R1 को 1 से मल्टीप्लाई, 10 0 15 2 3 0। चलिए R3 को 3 से गुना, इसको 3 से गुना, नीचे वाला को 3 से गुना करो, 0 0 -15 3 से गुना, -6 -3 6, 10 0 0 4 माइनस में 0 6, 10 0 0 -4 0 6। अब बताओ रो 1 में किससे भाग, रो 1 डिवाइड बाई 10, रो 2 को किससे भाग, रो 2 डिवाइड बाई 5, रो 3 को किससे भाग,
रूट 3 डिवाइड बाई -5। चलो पहले इसमें गुना भाग कर देते हैं 10 से। 10/10 ये तो कुछ सोचने का नहीं यार, इतना अगर बुद्धि है तो मैं भाग करने चला क्या, ये ऑलरेडी इसी को लाने के लिए तो कामें कर रहे हैं। हाँ तुम करके देख लो ना 10 से भाग, ठीक है तो तुम करो ना रो 1 में 10 से, तो 10/10 1 लिख दिए, 0/10 तो 0 ऊपर आता था 0 0। अब इधर करो 10 से भाग, इधर करो 10 से भाग। चलो 10 से अगर भाग करोगे तो -4/10 2/5, यहाँ लिख लो 2/5 माइनस में। चलो 0/10 का माने 0, 6/10 का मतलब 3/5। एक बना। अब अगला 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 -1, अब 5 से भाग करना है ना, तो -1/5 1/5 0। अगला -5 से, तो माइनस माइनस कैंसिल, 2/5 1/5 -2/5। हेंस ए इनवर्स बराबर माइनस में 2/5 0, 3/5 -1/5 1/5 0, 2/5 1/5 -2/5। That's all exercise the end। 3.4 एक्सरसाइज अगर किसी का नया बुक है, न्यू बुक है, तो आप उस दूसरे बुक से लिख लें। बाद में ये कोई अति नहीं सुनेंगे कि मेरे पास ये बुक था वो बुक था उसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चंस नहीं था। रफ में अभी बनाकर लाइए, फिर जहां जहां प्रॉब्लम्स रहेगा उसको फिर हम लोग डिस्कस करेंगे और उसको काम कर लेंगे। ओके आज के लिए इतना ही। कल का होमवर्क लिख लेने का, जो बना के लाने का रफ में, अभी रफ में काम करना। सॉल्व एक्सरसाइज 3.4। हाँ सब क्वेश्चन 2/2 ऑर्डर 3/3 ऑर्डर का तो एक बनाई दिए, 2 एक और क्वेश्चन बचा। हाँ ऑफिस में जमा कर दीजिएगा।